प्राइवेट बस यूनियन के द्वारा की गई हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए है क्योंकि बसों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है और एक बस महीने के 20 से लेकर 50-60 हजार रुपए तक महीने का टैक्स देती है। और आप सोचते हैं राजस्थान में कितनी बसें हैं, जिसके कारण राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर बसों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इतने बड़े योगदान के बाद भी बसों को किसी भी प्राइवेट किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं दी जाती। न तो आज प्राइवेट बस स्टैंड है, बसों को ठहराव की, यात्रियों को रुकने की कोई जगह नहीं है, लेकिन इनके बावजूद भी प्राइवेट बस ऑपरेटर को ही परिवहन विभाग के द्वारा परेशान किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा एक कोड लागू कर दिया जाता है बस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और वह कोड स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि किसी बड़ी कंपनियों को यह फायदा पहुंचाने वाला ही कोड है, जिसके कारण जो बसें मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, जो लोकल मैन्युफैक्चर थे, जो बस मेकर हैं, बॉडी मेकर हैं, उनके बाड़ों में वो बसें खड़ी है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आज 5 से 6 महीने हो गए। उसके साथ ही साथ जो बसें मैन्युफैक्चरिंग होकर जिनका बस का निर्माण हो गया है, जिन रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, उनके ऊपर भी वह बस कोड लगाकर उनकी भी आरसियां सस्पेंड की जा रही है। यूरो 6 का एक नियम गवर्नमेंट लाई है। जो यूरो 6 का जो सिस्टम है वो यूरोप का सिस्टम है और यूरोप के और राजस्थान के जलवायु में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके कारण ये जो आगजनी की घटनाएं होती है वो यूरो 6 की देन है। सरकार को उस सिस्टम को सुधारना चाहिए, न कि इतनी सख्ती करनी चाहिए। रोडवेज के अंदर आप कभी देखते हैं कि इमरजेंसी गेट है? नहीं है, लेकिन परिवहन विभाग के द्वारा प्राइवेट बस ऑपरेटर के ऊपर दबाव बनाकर इमरजेंसी गेट कर निकलवाए गए और जिन बसों के इमरजेंसी गेट नहीं है उन पर चालान किए जा रहे हैं, लेकिन रोडवेज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक मुद्दा है लगेज कैरियर का। लगेज कैरियर है वो बसों के ऊपर से हटा दिए गए हैं क्योंकि एक छोटी सी घटना जयपुर के अंदर हुई थी। अरे विभाग अपनी गलती को छुपाकर बसों के ऊपर इस प्रकार से कानून तो बना रहे हैं, जबकि अपने सिस्टम को सुधारिए। आज सड़कें बन जाती है, सड़कों पर सड़कें बन रही है तो सड़कों की ऊंचाई बढ़ रही है। क्या आपने उन पोलों को बदला? क्या उन तारों को बदला? नहीं, लेकिन आपने लगेज कैरियर हटवा दिए। लगेज कैरियर हटाने से के साथ साथ बसों के साथ साथ छोटी टैक्सियों पर भी आपने लगेज कैरियर हटवा दिए। आप सोचिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाने वाले जो ग्रामीण हैं, छोटे से सामान के लिए भी उनको टैक्सी या मालगाड़ी किराए पर करनी पड़ रही है, जो उनके ऊपर कितना महंगा असर पड़ रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर बस यूनियन के द्वारा है वो हड़ताल की गई है और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है जब तक हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनती और जो एक तानाशाही रवैया परिवहन विभाग के द्वारा बनाया गया है उसको हटाया नहीं जाता, तब तक अनिश्चितकालीन बस यूनियन के द्वारा हड़ताल की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।